बात नहीं करता था, गलत रहेगी डंडे की चोट पे बोलूंगा और सही रहेगी तो लड़ जाऊंगा। और मैं उनके पीठ पीछे भी बोलता हूँ कि उन्होंने जो काम किया है और जो तेजी काम में लाया है इस शहर के अंदर, तो कहीं ना कहीं उसके गवाह आप हैं। मैं बोलूंगा तो हो सकता है पार्टी का नुमाइंदा हो या मतलब पार्टी का जिम्मेदार हो, तो शायद मैं अपनी तारीफ में आपने देखा होगा कुछ जगहों पे गड़बड़ियां हुई, वो भी मैं बताता हूँ। जैसा कि नसरू भाई का इंतकाल हो गया अल्लाह की मर्जी, उसकी वजह से हम यहाँ चूक गए। वरना अगर आज नसरू भाई जिंदा रहते थे मालूम, तो ये रोड मेरे ख्याल से शानू की टक्कर में उससे अच्छा रोड बनता था, क्योंकि उनके अंदर काम करने की उनके अंदर जो है सलाहियत थी और काम का नशा था। सच्चाई है। मैं देखा हूँ नसरू भाई को अपनी हाथ से, मेरे साथ उनकी वाइफ नगर से वक्त थी, वो पाइप ना पाइप आपके अमृत नगर का, वो पाइप को गोनी में लपेट के, सभी भाई गोनी में लपेट के कमिश्नर के ऑफिस गए। तो मैं बोला नसरू भाई में क्या है, तो बोले तुम चुपचाप आ जाओ, और वो इतना बड़ा पाइप गोनी में लपेट के कमिश्नर के सामने रख दिया। तो कमिश्नर बोला ये क्या? अरे साहब देखो तो सही, हमको पानी काम से पाइप करके आता है। और जब गोली खोली गई तो थोड़ा हुआ पाइप था, उसी वक्त जो है वो पाइप लाइन जो उस तरह की जो चेंज हुई है, तो वो नसरू भाई की दे दी। लेकिन फिर क्या हुआ कि सिस्टम में कुछ नगर सेवक आ गए, फिर उन्होंने शुरू किया कि मार कॉन्ट्रैक्टर को छीन, उनको वहीं से ये चीज खराब हुई। नहीं तो जब नसरू भाई मरूम जीते थे तब हमारा सीमेंट कंक्रीट का रोड नहीं पास होता था, तब जो है रिवर ब्लॉक के रोड पास होते तो सबसे अच्छा रोड यही था, ब्लॉक वाला। तो वहां पे चूक हुई, और चूक का नतीजा ये हुआ कि इस गली के अंदर काफी नेतागिरी हो गई, इतनी ज्यादा नेतागिरी हो गई कि जिसका नुकसान आम आवाम, आम सोसाइटी के लोगों को हुआ। कोई बोल रहा है भाई हूं, कोई बोल रहा है भाई हूं, कोई उधर से एक नगर सेवक आता था, इधर से दूसरा आता था, मतलब एक हरेसमेंट हो गया। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे प्रोग्राम था शानू के वार्ड का जनरल सेक्रेटरी का, तो यहाँ पे जो रसूलुल्लाह के यहाँ में जब गया था तो वहां से जब मैंने देखा था तब, तो उसके बाद और तक जो मेरी बात नहीं बोला वहां तक सबसे खराब रोड जो है इस वक्त तो पूरे मुंगरा में, बाकी तो लगभग क्लियर हो चुका है। वो एक ये रोड है और दूसरा वो गुड्डू खान की वजह से जो बनने नहीं दे रहा है, अलमास वाला, अलमास की उस तरफ वाला जो वो ऐसे वाला, क्योंकि वो बदमाशी कर रहे गुड्डू खान और सुभाष, तो वो रास्ता जो है वो एक खराब है। नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह 100 रास्ते पूरे मुंगरा कौसा के सही तरीके से बन सकते। दोस्तों आज जो हमारे पास डेवलपमेंट आ रहा है, आप यकीन मानिए कि जब इस्लामिक कल्चर की बात हुई और हमने उस पर रिजर्वेशन लिया, रिजर्वेशन के बाद एक जगह पे मीटिंग हुई, जिनकी सारे दानिश्वर लोग हैं, बात करना जरूरी है, अगर थोड़ा लेट भी हो जाएगा तो जरा बर्दाश्त कर लीजिएगा, बातें क्लियर करना है। जब इस्लामिक कल्चर की बात हुई शमीम भाई, तो जब हमने उसको तैयार कर लिया, उसके ऊपर हमने 400 करोड़ रुपए ले लिया, तब उसके बाद हमारे मुसलमान एमएलए जो थे बम्बई के, चाहे वो नवाब भाई हो, चाहे वो हाशिम भाई हो, चाहे वो बाबा सिद्दीकी हो, चाहे जो हमारे जो एमएलए हुए, जब हमने उसको पका के उसको मुमरा के लिए रिजर्व कर लिया, तो बोलने लगे कि इसको कालीना में दे दिया जाए, इसको कुर्ला में दे दिया जाए, इसको बांद्रा में दे दिया जाए। अंजुमन के अंदर एक मीटिंग थी और वहां पे सारे लोग तो आवाज तब थोड़ा अवॉइड करेगी, जहां जो है मैं बहस करूँ, बोला नहीं रुको मैं बात, डॉक्टर वहीद काजी की केबिन में बात, मैं बोला आप लोग 15-15 साल से मिले, आप लोग 15-15 साल से मिले, नवाब भाई 15 साल से मिले, बाबा भाई 15 साल से मिले, आप लोग 15-15 साल से, तो आपको नहीं इस्लामिक कल्चर की याद आई थी। अब जब हमने सब पास कर लिया, हमारा एमएलए तो हिंदू है, तो हमने वो चीज को पास कर लिया, तो आप ये बोलते हो मतलब जब खराब पक गया तो ले लो, क्यों हमारा शहर बेवकूफों का शहर है क्या, हम यहाँ मर के इसको लाए हैं। तो इस तरीके की बात हमारे लोगों ने किया। मैं पूछना चाहता हूं लोगों से, पहला जो आज सेक्युलरिज्म और कम्युनलिज्म की बात कर रहे हैं, सर जब महाराष्ट्र के अंदर ब्लास्ट हो रहा था
सारे ब्लॉक के यहाँ मालेगांव की कब्रिस्तान पे हो रहा था, कई थाना के अंदर बेकरी रंगेतन के बाहर हो रहा था। दक्षिण पंथी के संगठन, क्या संगठन का नाम है? सनातन प्रभात, सनातन प्रभात, अभिनव भारत। जब अभिनव भारत के ऊपर जब ये खुला और आनंद पाटिल ने इस चीज को खोला महाराष्ट्र के अंदर कि ये जो है ये लोग करते हैं, उसके बाद जब फ्लोर के ऊपर बात करने की बात आई तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से शहर से कहना चाहता हूं कि कोई मुसलमान एमएलए 5 मिनट नहीं बोला था हाउस के अंदर, कोई एमएलए, और 1.25 घंटा जितेंद्र अवार्ड ने बोला था इसके ऊपर साइन डालो। क्या बात कर रहे हो आप? निकालो उसमें, तो अगर मैं झूठ बोलूंगा तो एक आरटीआई निकाल के आप देख लीजिए। और उसके बाद फिर दिल्ली के अंदर यहाँ से महाराष्ट्र के गया सनातन प्रभात पे बैनवॉर प्रभात, वो औरत जो थी प्रज्ञा ठाकुर, उसके ऊपर गुना दाखिल हुआ और आज वो अभी तक जेल के अंदर है। तो कहां गए थे उस वक्त बात करने वाले लोग? और उसके ऊपर धमकी हमको मिलना चाहिए, धमकी जितेंद्र अवार्ड को मिली कि तेरा काम कर देंगे, उसके ऊपर अरेस्ट हुआ। तो जो आदमी इतना क्लियर तरीके से बात कर रहा है, तो आज जब वो अपना हाथ मांगने आया तो हमको तो कहीं ना कहीं सोचना है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोग ने एक मेरा बचपना भी देखा, एक जवानी भी देखा, अब तो बुढ़ापे की दहलीज में भी आ रहे हैं। तो कितना टाइम बचा है? एक बता रहा हूं कि एक कैबिनेट मिनिस्टर बनने के बाद 3 महीने के लिए बने, और उसके बाद एक मुसलमान को अपने ही क्षेत्र में, और मेरे देखा एक मतलब बोलने वाला मुसलमान डर गया कि कहीं अगली बार एमएलए मेरा नहीं छीन ले, और उसको एक राजमंत्री बनवाना ये खाने का काम नहीं है। आखिरी सगा भाई सगे भाई के लगा काटने लगता है तो वो तो और डर जाना चाहिए था। मुसलमानों की आबादी है, भाई साहब का अच्छा हुआ है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि भाई साहब खुद ही टिकट मांग ले। और ऐसा नहीं है शरीफ भाई, मेरा एहसान का बदला हमको एहसान में देना चाहिए। और जो हमारे विकास काम जो है और जिस तरीके का जो हमारे प्रोजेक्ट जो पूरे है, अगर उसमें जरा से हम चूक गए ना, जरा से हम चूक गए, गफलत में आ गए, इसके उसके चक्कर में जो आपने पार्लियामेंट का चुनाव देखा उत्तर प्रदेश का, सेकुलर दल समाजवादी भी था, सेकुलर दल बसपा भी था, सेकुलर दल कांग्रेस भी था, तीनों के अंदर बैठे शफीकुर रहमान तब जीता आदमी चुनाव आता है पार्लियामेंट से, एक मुसलमान भी पार्लियामेंट में नहीं है। और उसके बाद दोबारा चुनाव होता है, यही मोदी की बात की जा रही थी, यही अमित शाह की प्लानिंग की बात की जा रही थी कि सबसे अच्छा प्लानर अमित शाह है, और छोड़ दिया गया तो साधु को, आदित्यनाथ को, सब जिहाद की बात कर रहे थे। लेकिन एक बात तो हमने सोच लिया कि अब की बार हम 3 जगह नहीं बैठेंगे, एक जगह बैठ गया, ऐसा करारा पत्ता पड़ा कि बीजेपी के गुब्बारे की हवा निकल गई। तो ये भी इस वक्त इस शहर में भी यही होने वाला है। मैं बड़ी सफाई के साथ कह रहा हूं, क्योंकि आरएसएस, भाजपा, शिवसेना, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हमने स्लाटर हाउस शरीफ भाई पास करा दिया, टेंडर हो गया, राज्यपाल के पास ऑब्जेक्शन लेने कौन पहुंचा? शिवसेना के नेता राज्यपाल के पास गए और उन्होंने कहा कि हमको स्लाटर हाउस नहीं चाहिए। वो तो पास हो गया तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसका विरोध कर देंगे। तो इस शहर के अंदर जो एक प्लानिंग चल रही है कि मुसलमानों को कथित तादाद में चुनाव लड़वा दो, एक एक गली से एक आदमी लड़वाओ, और ये लड़वा के वोट को इनके डिवाइड कर दो। इनके वोट कोई 500 ले ले, कोई 800 ले ले, कोई 2000 ले ले, कोई 5000 ले ले। इस तरीके से जो सैकड़ों वोट है वो बढ़ जाए और कमल वोट जो है भगवा हमारे सर पे डालने का काम यहाँ पे चल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं लोगों से, प्लीज जरा शांत रहो। मैं पूछना चाहता हूं लोगों से कि अगर 5 साल के अंदर आप तो चुनाव लड़ना था एमएलए की हैसियत से, तो आपका विरोध किधर था? आप कहां थे? आपने कौन सा काम किया? आपने कौन सा आंदोलन किया? आपने आवाम में जागरूकता पैदा करने के लिए, भाई पार्टी अपोजिशन तो होता है, मेरे ख्याल से मैं मान के चलता हूं कि मोहरा कौसा के अंदर रूलिंग में हम था और अपोजिशन में हम आंदोलन भी हम करते
हमने दोनों लोगों को रखा इस शहर के अंदर। तो आप ये सोचिए कि अगर थोड़े से जज्बात में, थोड़े से भाई में, थोड़े से आएंगे कि भाई मैं आपका मिल्लत का भाई था, तो मेरे मिल्लत का भाई था, तो रशीद कंपाउंड में जब रेड पड़ी थी तब कहा गया था तेरी नेतागिरी कहां गई थी? तब तुमने क्या किया था मुसलमानों के लिए? तब क्यों नहीं तुम वहां गए? तब क्यों नहीं वहां पे बात किया? तब क्यों नहीं आप आधार पाटिल के पास गए? क्यों नहीं आपने एसीपी को सस्पेंड कराने के लिए काम किया? तब हमने किया, तब हमारी लड़ाई हुई, हमने लड़ा। आप अगर विपक्ष पे थे, आपको एक एमएलए के सामने अगर एमएलए बनना था तो आप उस वक्त सड़क पे आना चाहिए था। बस चुनाव आया, घर में बैठे रहे, फेसबुक लिए। सबसे सस्ता आजकल लीडरशिप का ये मामला हो गया है। बुजुर्गों में आपको बता दूं कि जिसका कोई कनेक्शन नहीं होता वो व्हाट्सएप पे देता होता है, क्योंकि वहां घर में बैठ के बोलना है। इनकी खैरियत पूछने नहीं जाना है, 4 जगह मैयत में कंधा उठाने नहीं जाना है, 4 मुकदमे नहीं लेना है, सिर्फ व्हाट्सएप पे बैठ के राय देना है। और जो कोई काम नहीं करता है वो सबसे ज्यादा इसी पे राय देता है। दोस्तों, शहर हमारा डेवलपमेंट में हजारों करोड़ का हमारे प्रोजेक्ट सामने। इंटरनेशनल स्विमिंग पूल है हमारे पास कि अगर बच्चा हमारा कोई स्विमिंग में, अगर मुमरा कौसा का कोई भी बच्चा, गरीब हो अमीर हो, अगर उसके अंदर टैलेंट है, क्योंकि टैलेंट बचपन से अल्लाह ताला डालता है। कोई चीज में किसी को अगर आगे जाना तो अल्लाह उसके अंदर डालता है। पढ़ाई का हो, गेम का हो। सुनील गावस्कर का बेटा क्रिकेटर नहीं बन पाया क्योंकि सुनील गावस्कर से बड़ा कोई हिंदुस्तान में खिलाड़ी नहीं था शमी भाई। लेकिन नेचुरल जो गेम होता है वो कुदरत की तरफ से आता है। तो अगर हमारे बच्चे के अंदर स्विमिंग की तैयारी है और उसके अंदर उसका वो है, तो जब ये तैयार होगा उसके बाद वो कहां जाएगा? उसको खाना नहीं जाना है, उसको तलवा नहीं जाना है, उसको कहीं नहीं जाना है, यहीं पर जाना है। इंटरनेशनल स्टेडियम है हमारा, दादाजी कोट के स्टेडियम से 10,000 गुना इंटरनेशनल कोर्ट के ऊपर बनने वाला है। अगर हमने इस सब चीजों को अपने ऑब्जर्व नहीं किया और लिया नहीं, और इनके उनके चक्कर के अंदर अगर धोखा खा गए, तो आप समझिए शहर का हाल क्या होगा। शहर जो तरक्कियात की तरफ जा रहा था वो कहां जाएगा? तो मेरी एक आप लोगों से एकदम खुली में बात कर रहा हूं आपके दरमियान, क्योंकि मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखा है जिंदगी के अंदर, पॉलिटिकल उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा देखा है। लोग पिछले चुनाव के अंदर जो कौम और मिल्लत की बात करते हैं, वो एक नाथ शिंदे के दरवाजे पे खड़े रह के 2-2 लाख रुपया लाते थे। तुम कम से कम इतने अपने जमीन को, अपने आप को कौम का लीडर नहीं बोलते। बड़े अफसोस की बात है कि कम से कम कुछ कैरेक्टर तो रखो। एक कैरेक्टर तो होना चाहिए कि नहीं मुझे कोई खरीद नहीं सकता, मुझे कोई बेच नहीं सकता। आप कौम के लीडर बने हो, और कौम के लीडर बनने के बाद पार्लियामेंट के चुनाव के अंदर मैंने कहा था उनसे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, MIM के कैंडिडेट बन रहे, मैं उनसे उसी दरमियान कहा था मैं बोला यार ये तो बंद करो। किस मुंह से कह रहे यार? घर से आप बात रहे हो। मेरे मोहल्ले का अफसर नाम का लड़का, अफसर नाम का बड़ा गरीब लड़का था, मैं किस्सा सुना दूं। उसको 10,000 रुपए दिया गया कि आप शिवसेना का काम करो। अशरफ मुल्ला नहीं था, 10,000 रुपया। तो उसने बोला यार अशरफ भाई, मैं इतना तो मेरा जमीन नहीं मारा है कि जिसने हमको लांडिया और ट्रैफिक पर में उसका 10,000 रुपया लेके हम काम करेंगे, हमको नहीं चाहिए। पूरा ईमानदारी की बात बता रहा हूँ। वो लड़की ने बड़ा बुरी तरीके से लिखा, बोले अजय भाई तुम हमेशा बोलते हैं मेरे कौम मिल्लत ये वो करते हो और शिवसेना का पैसा क्यों ले रहे हो? आप जितेंद्र अवार्ड के स्टेज के ऊपर सेंट्रल स्टेज पे भाषण कर रहे हो और उसके बाद इनसे पैसा ले रहे हो। तो ये कैरेक्टर के लोग हमारे दरमियान आएंगे। मैंने पूछा उनको कि भाई क्यों नहीं एक मीटिंग लगाते हो? तो बोले जब अकबर भाई आएंगे तब मीटिंग लेंगे। मतलब अकबर भाई के फ्रेंड मुंबई में मौजूद है और तुम्हारे फ्रेंड मौजूद नहीं, इसलिए चुनाव तुमको लड़ना है। भाई मेरे साथ लोग नहीं तो मैं कैसे लड़ूंगा? वो आएंगे, वहां से आएंगे, आने में 12 घंटा लगेगा, 18 घंटा लगेगा। हमको हमारे शहर की परिस्थिति मालूम है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मैं उसकी बुराई नहीं करता हूं, वो हमारे इज्जत मां है। उन्होंने अपने 6
भाई हर जगह की जमीनें अलग अलग होती है। हमारे यहाँ का मसला अलग है और वहां का मसला अलग है। वहां पे उनके पास कॉर्पोरेशन मौजूद है, उनके पास एमएलए मौजूद है, उनके पास एमपी मौजूद है, लेकिन हम जरा से खिसके तो यहाँ पे हमारे ऊपर शिवसेना मौजूद है। और आपको मालूम है कि किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। और अगर सरकार में कहीं अल्लाह ना करे कभी तो क्या भाषा इस्तेमाल करेंगे हमको मालूम है। यही शहर का चिंदी चिंदी हो जाएगा। मैं बड़ी जिम्मेदारी से तो कोई पार्टी के लिए वोट की बात नहीं कर रहा हूँ। इस शहर को चिंदी चिंदी कर दिया जाएगा। यही मुमरा फिर वही आतंकवाद आतंकवाद, मुमरा में गैंगस्टर, मुमरा में खबरी, सबकी दुकानें बंद हो गई है 5 साल में। जितने बड़े टॉप खबरी कर मुमरा के, जो किसी को भी शहर के अच्छे इज्जतदार आदमी को जो बंबई क्राइम में भेज दिया करते थे, आज वो खबरियों ने अपना शहर से ट्रांसफर ले लिया। मुमरा का मसला रहता है, बवाल हो जाता है, जितेंद्र वाला रहता है, बवाल हो जाता है। तो ये नहीं तो मैं खुद इस चीज का गवाह हूं गबर भाई कि मुझे एक बड़े अच्छे इंसान ने, बड़ा अच्छा आदमी ने बोला, यार भाई साहब मुझे खबरी बड़ा परेशान किए। मैं बोला क्या हुआ भाई? मैं बोला यार आप इतने बड़े आदमी और आप एकदम वाइट आदमी, आपको कैसे परेशान करेगा? बोले यार इस तरीके से मेरे घर पे आए दिन कहीं माटुंगा की पुलिस आती है, कहीं वो आती है, पूछते हैं तो मेरा कोई लेना देना, मेरा ये बिजनेस आप देखो, मुझे बुलाया जाता है, स्टेटमेंट लिया जाता है। मैंने पूछा क्या नाम है, कौन है? तो मालूम पड़ा मेरा नाम, जाने दो उसका किरदार। मैंने उसको फोन किया। मैं बोला देखिए जो हरकतें तुम लोग कर रहे हो शहर में, ये अच्छी बात नहीं, और कई लोग तुम्हारे खिलाफ भी आंदोलन, और ऐसा नहीं है मैंने पुलिस स्टेशन में खबरियों के खिलाफ आंदोलन किया कि बेवजह यहाँ खबरी जो खड़े रहते हैं यहाँ बंद होना चाहिए। दोस्तों एक आदमी अपने को मिला है काम करने वाला, सेकुलर बात करने वाला, पूरे थाना के अंदर, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं आप लोगों से, पूरे थाना के अंदर सेकुलर लीडर हमारे पास बहुत है। कांग्रेस भी है थाना में, एनसीपी भी है और थाना के अंदर हमारे कांग्रेस साहब भी है बहुत बड़े पद पे, सुभाष कनाडे साहब भी है, तमाम सेकुलर लीडर है। लेकिन अगर शिवसेना की आंख में आंख डाल के कोई बात करता है तो सिवाय जितेंद्र रावत के अलावा कोई नहीं है ना। एकदम मतलब आपको क्लियर बात बता। तो ये जो वक्त आया है अभी हमको अपने एक एक वोट को, क्योंकि क्या है देखिए एक बात बता दो आपको, हमारे यहाँ परसेंटेज 2 होता है। हम तो ये जरूर बोलते हैं कि मुमरा शहर मुसलमानों का शहर है, हमको एक मुसलमान एमएलए चाहिए। एमएलए मिलेगा कहां से मुसलमान? एक तो परसेंटेज पे हम कम, उसके बाद अगर उनका 40% है और हम 80% है तो हम वोटिंग ही 40% करते हैं, तो लेवल बराबर। अरे जब हम 70-80% करने वाली कौम बनेंगे तो आप लाइए ना जिसको लाना है। हमारा परसेंटेज 40, उनका परसेंटेज 70, 75, 80, कहां से आप बात कर रहे हैं? तो जो ये वक्त है, कम से कम हमको अगर अपने शहर को, इस शहर को बचाना है तो वो बड़ी जिम्मेदारी। देखिए हर आदमी में मेरे लड़ने की ख्वाहिश होती है, मेरे अंदर भी, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरे शहर के साथ धोखा करूंगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा। इस आदमी को हमको 15 साल तक इस शहर को सुधारने के लिए इस आदमी को रखना है, क्योंकि इसके अंदर नशा है काम करने का। रात में 2 बजे भी पहुंचा दो, 3 बजे रात में भी घुसा दो। मैं बड़ी एक किस्सा सुनाता हूँ कि भाई मौलाना सुनो, मौलाना सब नसीब साहब आए मुमरा के अंदर, दारुलफला पे प्रोग्राम उनका हुआ, हम लोग भी थे प्रोग्राम में। उसके बाद वो शायद नसू भाई के घर के पास बाजू में कोई उनके, उन्हीं के सामने वहां पर वहां पे खाने का इंतजाम था। तो कुछ हमारे एक आध 2 लोग थे जो उनके पास भेजे गए आवाज साहब के खिलाफ। बोले मंत्री साहब यहाँ का एमएलए जो है ना माइनॉरिटी फंड से जो है ना पेट्रोल बनवा देता है, रोड बनवा देता है। तो मंत्री साहब बड़ा हंस के बोले यार ये तो बड़ी अच्छी बात है कि माइनॉरिटी का पैसा माइनॉरिटी के लिए में लग जाता है। मैंने तो ये सुना है कि लोग पैसा खा जाते हैं तो शिकायत ना होगा, वो तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है। तो इस तरीके की बात है। अबे माइनॉरिटी का जो पैसा आया तो पैसा लगा कहाँ? आपके रोड पे लगा, इस पे चलेगा कौन? आपका गटर अगर डेवलपमेंट हुआ तो गटर में पानी किसका जाता है? पाइपलाइन अगर बदली गई तो पाइपलाइन में
पानी साफ अगर जा रहा है तो किसके लिए जा रहा है? माइनॉरिटी तबके के लिए जा रहा है। तो उसमें गलत क्या हुआ? वो पैसा और कहाँ लगाया जाता? आसमान अंतरिक्ष में याद देखने के लिए लगाया जाता माइनॉरिटी का पैसा। तो मैं आप लोगों से, अपनी बहनों से गुजारिश करता हूँ कि बड़ी जिम्मेदारी बड़ी जिम्मेदारी का वक्त है और बड़ी जिम्मेदारी से काम करना है, क्योंकि अभी सियासी करवट बहुत ज्यादा ली जाएगी। कई मुसलमान कैंडिडेट खड़े किए जाएंगे। मतलब समझ गया आप लोग कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। लेकिन आपको कहीं न देखते हुए हमको सिर्फ घड़ी निशानी को देख के और अपने शहर के विकास के लिए और अपने शहर के तरक्कियात के लिए ये काम हमको करना है इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि आगे जो जो प्रोजेक्ट हमारे जो पास हो चुके हैं, तो ऑलरेडी पैसा हमारा आ चुका है, टेंडर हमारा हो चुका है, वो कम से कम वो 5 साल के अंदर पूरा हो। और मैं आप लोगों के साथ बस यही बात करना चाहता हूं कि आप लोग जो है जिम्मेदारी से, ठीक है, कोई पहुंच पाएगा, कोई नहीं पहुंच पाएगा, कहीं मिल पाएगा। शहर की जिम्मेदारी हर शहर के लोगों की है, हर सोसाइटियों की है, अपने शहर को अच्छे में तब्दील करना। आज हमारा स्टेशन देखिए, क्या स्टेशन था हमारा, क्या स्टेशन था हमारा, क्या स्टेशन था हमारा। ऐसे हालात थे स्टेशन के लिए, वहां से जाना हमको शर्म आती है। लेकिन आज तरक्कियात हुई है और मैं चाहता हूं कि मेरे शहर के बड़े बुजुर्ग, बच्चे, मेरी बहनें, मेरी माए इसके अंदर जो है पूरे अपना एक साथ एक शहर की तरक्की के लिए आगे आ जाए। मैं अपनी इन्हीं बात को खत्म करके अपनी बात खत्म करता हूँ। और सब आकर के आपके सामने एक ही बात करेंगे कि हम शहर का विकास करेंगे, हम शहर को ताजमहल बना देंगे, मुंबई शहर को जो जो तकलीफें हैं वो दूर कर देंगे। लेकिन खुदा की कसम शमीम खान एक सच्चा मुसलमान है भाई साहब, कभी झूठी बात नहीं करेगा। 25 साल तक उनसे सवाल करना कि जितेंद्र वाले साहब को एमएलए होने के 25 साल के पहले वो कोई भी यहाँ का एमएलए होकर किसी का नाम लेके बोलना नहीं चाहता, उसने क्या विकास किया मुंबई का? आपके सामने वो चीज आते हैं लोग अपने वादे करते हैं, लेकिन उन वादों से खड़ा उतरते नहीं है। अगर कोई खड़ा उतरा और कोई काम किया शहर का, तो कोई और नहीं बल्कि वो जितेंद्र रहवास साहब है। भाई साहब, जब लक्की कंपाउंड का हादसा हुआ, लक्की कंपाउंड के हादसे के बाद मुझे बहुत दुख इस बात का, हम तमाम लोगों को तकलीफ है इन चीजों का कि 90 से 92 वहां पर हमारे भाई बहन जो इस वक्त हमारे बीच नहीं रह रही भाई, वो भी मरने वाला किसी का बाप होगा, किसी का भाई होगा, किसी की मां होगी, किसी की बहन, किसी की बीवी होगी। ये बात का दुख पूरी जिंदगी में हमको रहेगा। लक्की कंपाउंड के हादसे के बाद यहां बैठे हमारे बहुत साथी जो इलीगल कंस्ट्रक्शन से उनका कनेक्ट होगा, उन्हें इलीगल कंस्ट्रक्शन भी करते होंगे। क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद थाने से क्राइम ब्रांच की टीम आने लगी मुंबई के अंदर, आकर के बेटों को ढूंढने लगी। भाई साहब, मेरा एक साथी, मैं नाम लेकर बोलना चाहूंगा भाई साहब, उसमें कोई झूठ बात तो है नहीं, मेरा वो रिलेटिव जो उनका नाम है गुड्डू खालू सुफियान खान, उनका नाम है, उसका नाम से क्राइम ब्रांच वाले ने जोड़ दिया कि इलीगल बिल्डर है और उसको क्राइम ब्रांच को बुला करके उसको वहां पर 12 घंटा बिठा दिया और सिर्फ बुलाया इसके लिए था कि आपका हमको स्टेटमेंट चाहिए। तब शहीद खान कोई समाजवादी पार्टी का प्रेसिडेंट था विधानसभा का। मैं परेशान था भाई साहब, दर्द ये भी था कि वो रिलेटिव है और दुख इस बात का भी था कि हमारे नौजवान साथियों को क्राइम ब्रांच थाना लेके जा रही है, उठा करके उनको नौकर में डाल रही है, उनके खिलाफ अच्छा खासा तोड़पानी भी कर रही है और उनके खिलाफ केस भी दर्ज कर रही है। मैंने फोन किया भाई साहब को, मैंने कहा फिरोज भाई, मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये गुनगुना होगा बता देंगे। उन्होंने तुरंत बात किया जितेंद्र रहवास साहब से, जबकि वो
सुफियान खान उसको समाजवादी पार्टी में था और शमीम खान का रिलेटिव था। जितेंद्र अग्रवाल साहब ने भाई साहब से कहा कि अगर वाकई में वो जुड़ा है तो 2 घंटे के अंदर वो लॉकअप से बाहर आएगा। मैं डरता रहा, परेशान होता रहा मेरी बहने, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका। लेकिन भाई साहब को बात करने की 2 घंटे के बाद आवाज साहब को क्राइम ब्रांच पहुंचे भाई साहब के सामने और सुफियान गुड्डू को लॉकअप से बाहर लेकर के आते। इस तरीके से जब कल्याण होगा और सिंधारा की गली उठा जाए यहां करके यहां के मंत्री तोड़ रही थी, तो मुझे कोई एक शिवसैनिक का फोन आया था। क्योंकि मैं समाजवादी में था तो वो शिवसैनिक आवाज साहब के अकाउंट में था। भाई साहब नाम नहीं बोलो, लगाने के बोलो। वो शिवसैनिक ने मुझे बात किया और कहा शहीद भाई जितेंद्र अग्रवाल और सैयद अली असरफ वहां करके बिल्डिंग में त्यौहार है लोगों की। मैं अपने साथियों के साथ जफर लवानी को फोन किया। मैंने फटाफट अपने टीम को अपना मैं इंफॉर्मेशन दिया यार यहां पे सैयद अली खानी है, आवाज साहब भी है, तो ये काम क्यों नहीं करेंगे। मैं सिर्फ खाना पहुंचा, सिर्फ खाना टर्निंग में कोई बिल्डिंग थी, वो बीरबार के बाद में वो बिल्डिंग बनी होगी नलीम भाई, वो बिल्डिंग चार मारेगी। भाई साहब हम लोग दूसरी गाड़ी में गए और पीछे गाड़ी पर करके देख रहे थे तो मालूम ये था कि वहां पे जितेंद्र अग्रवाल और सैयद भाई साहब वहां दायर थे ऑफिसर को और कह रहे थे अगर ये बिल्डिंग टूटी तो आज तुमको हम साफ कर देंगे यहां से। वो बिल्डिंग बच गई। मैंने भाई साहब को फोन किया कि सैयद अली भाई आज हमारे शहर को लोग टॉप मैच कर रहे हैं, शिवसेना के लोग ये सोचते हैं, ये चाहते हैं कि मोटा शहर तहस मैच हो जाए। ये मानेटिस के लोग रहते हैं, मानेटिस का इलाका है, बिल्डिंगें तोड़ी जा रही है, नौजवानों को अरेस्ट करके पुलिस लेके जा रही है। मैंने कहा भाई साहब अगर हो सके तो आप शरद पवार साहब से बात कर लो, बचा लो मुद्दा को। ये मैं आपको हाथ जोड़ के बोलता हूं। भाई साहब ने अपने तरीके से आवाज साहब से बात किया और उसके बाद शरद पवार साहब से बात हुई। उसके बाद आज मुर्शिद वाड़ा और कल्याण वाड़ा की जो बिल्डिंग है दूसरा बंद हुआ। भाई साहब मैं बता रहा हूं तो जो सिर्फ वाड़ा भाई साहब एक टारगेट पहले था कल्याण वाड़ा सिर्फ वाड़ा, पहले वो टारगेट था शिवली भवानी नगर कल्याण वाड़ा सिर्फ वाड़ा, वो टारगेट किया गया था। वहां का शिवसेना के नाम करवाना था एक्चुअली मुमरा था ही वैसा शिला उसका पूरा मुमरा कौसा सिर्फ वाड़ा शिवली भवानी नगर टाइगरपुर स्टेशन के सामने हमारे लोग परेशान थे। उसके बाद शरद पवार साहब ने मैं हम लोग उनका जितना भी एहसान माने जितना भी सुविधा करके कम पड़ेगा भाई साहब आपने और आवाज साहब ने जो काम करा करके दिया। उसके बाद उन्होंने जो आदेश का जारी कराया वो कृषि मंत्री थे और उसके बाद जाकर के हमारे घर नाबूद हुए। खुदा की कसम सारे बोलता है सही बात हुआ है कि 17 साल का कैरियर शमीम खान का उनके सामने होगा। सिर्फ इस बात को लेकर हम लोग कुर्बान कर दिए। हमने सोचा ना इससे अच्छा कोई नेता होगा, ना इससे अच्छी कोई पार्टी होगी, ना इससे अच्छा कोई संगठन होगा। हमने भाई साहब को फोन किया, कहा भाई साहब हम लोग ये चाहते हैं, हमारी ये चाहत है कि हम आपके साथ पॉलिटिक्स करें, जहां रह करके हम हमारे शहर को बचा सकें, जहां रह करके हमारे कौन का फायदा कर सकें। हमें आज से ही पॉलिटिक्स करना है। और उसके बाद हम लोगों ने राष्ट्रवादी पार्टी में प्रवेश किया। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बात करना ज्यादा वक्त हो गया, लेकिन आगे मैं इतना कहना चाहूंगा कि उसके बाद चाहे वो लोकशरी का इशू हो जिसको लेकर के मैं और मेरे साथी बार बार इंतजार करते थे। भाई साहब लोकशरी को लेकर आंदोलन करते थे। एक बात तो 48 घंटा हम लोग बैठे थे वो हड़ताल पे, मैं कंपनी नलीम भाई, ऐसे बहुत सारे आंदोलन प्रदर्शन हुए। आज अल्लाह का एहसान मानता हूं, डॉक्टर जितेंद्र अग्रवाल साहब का सैयद अली भाई का मैं एहसान मानता हूं हमारे शहर को लेकर के। आज लोकशरी 2 घंटा है। आज मुमरा रेलवे स्टेशन में क्या चेंजिंग हुई
आप तमाम लोगों ने इन चीजों को देखा है, इतना खूबसूरत बना दिया उसको आवाज साहब ने, रास्ते को बंदेज कर दिया रवि भाई। हमारे एरिया में इकबाल भाई हमारे नगर सेवक का मौजूद है, उनके बाद में 100 बेड का ऑपरेटिव हॉस्पिटल बनाने जा रहे, उसकी ओपनिंग कर दिया। भाई साहब ने कहा वहां स्टेडियम, वहां प्ले ग्राउंड और क्या मिलनी चाहिए उनको, वो आकर के क्या विकास की बात करेंगे उनसे। विकास का काम अगर कुछ अधूरा है तो पूरा डॉक्टर जितेंद्र रवास साहब और हमारे सलीम नेता साहब, हमारे तमाम नगर सेवक इंशाल्लाह मिलकर उसको पूरा करेंगे। आपसे वादा एक बात का, आप मैं एक चीज कहूंगा, जब हमारे दोस्त है और हमारी राष्ट्रवादी पार्टी के अंदर वो उत्तर भारत के पेंशनर्स हैं, ये रास्ते का भी काम भाई साहब जो अधूरा पड़ा हुआ है, वो भाई साहब कुछ काम डिले हुआ था, लेकिन फिर बात आपसे की गई, बात आवाज साहब से की गई, वो काम मेरे ख्याल से दोबारा स्टार्ट हो चुका है, बहुत जल्द इंशाल्लाह काम मुकम्मल हो जाएगा। और आपसे मेरी आखिर में अपील है कि आप जिस वार्ड में, जिस गली में रहते हैं, जिस कॉलोनी के अंदर रहते हैं, अगर कोई आपको आवाज साहब से मीटिंग देना हो, आपको कुछ काम बताना हो कि काम अधूरा पूरा करना हो, मेरी दरख्वास्त है, साहिब भाई है, जफर रवानी साहब है, नदीम भाई है, विनाश भाई है, तमाम जिम्मेदार लोग बैठे हैं, मुझसे भी कह सकते हैं आप भाई साहब हैं, इंशाअल्लाह ताला आपके एरिया में कॉलोनी में उनको ला करके मीटिंग कराई जाएगी और आपकी कुछ अगर काम अधूरे हैं उसको पूरा किया जाएगा। लेकिन दोस्तों हाथ जोड़ के अपील करता हूं एक बार आप लोगों से, अपने और को खराब मत होने देना, मेरी दोनों को बात को लेकर के एक और कीमती है। अगर ऐसी गलती हमसे हुई तो शायद पूरी जिंदगी हम लोग उसको माफ नहीं कर पाएंगे इस बात को लेकर के। आज हम लोग इस बात के हवाला से जोड़े, भाई साहब ने कहा कि 65-70% अगर हमारी पोलिंग होगी तो इंशाअल्लाह ताला हमारी अच्छी जीत होगी। लेकिन दोस्तों इसके लिए हमारी बहनों से दरख्वास्त है मेरी ऐसा, हमारी बहनें जो आप रेडी हुई है, इसके लिए सबसे पहले सुबह के टाइम फजर की नमाज पढ़ने के बाद हमको डालना पड़ेगा और जा करके बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नाम लेकर के हमको घड़ी का बंद दबा करके इनका आवाज साफ में निकालना होगा। आज से हम लोग वादा करें इंशाअल्लाह ताला कि हम जहां भी हैं, हम माननीय डॉक्टर जितेंद्र